हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग अवेयरनेस। और आज का मेरा टॉपिक है नोएडा वर्सेस गुड़गांव। क्या आप जानते हैं नोएडा को हम मिनी जापान भी बोलते हैं और गुड़गांव को हम मिनी दुबई भी बोलते हैं। और ये टैगलाइन देने के पीछे जो रीजंस हैं वो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, स्काईलाइन, रोड्स, वर्ल्ड क्लास मेट्रो, ग्रीनरी, डेवलपमेंट, नाइट लाइफ, मॉल्स, गोल्फ रेसिंग ट्रैक्स एंड एटसेट्रा। वैसे तो दोनों ही सिटीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट कुछ एस्पेक्ट्स को अगर हम प्रॉपरली स्टडी करें तो फ्यूचर में कौन सी सिटी बेहतर साबित होगी और किस तरह की प्रॉब्लम्स या किस तरह के एडवांटेज हमें इन सिटीज़ में मिलते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इन शहरों की हिस्ट्री से शुरू करती हूँ कि जब अंग्रेज हमारी कंट्री में आए तो उन्होंने कलकत्ता को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया और बाद में उन्होंने दिल्ली को राजधानी बना दिया। और जब 1947 में जब हमारी कंट्री आज़ाद हो गई तो न्यू दिल्ली को ही ऑफिशियल कैपिटल माना गया। In 1972, जब इंदिरा गांधी was PM of India, तब दिल्ली was very populated and it was huge pressure, क्योंकि दूसरे स्टेट से लोग दिल्ली में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए लगातार आ रहे थे और बहुत सारे आउटसाइडर्स आने की वजह से इमरजेंसी भी लगाई गई थी। अब 50 विलेजेस को यमुना हिंडन दिल्ली बॉर्डर कंट्रोल्ड एरिया अनाउंस किया गया और 1976 में न्यू ओखला इंडस्ट्री के तहत नोएडा बना। और गुड़गांव की बात की जाए तो पहले गुड़गांव पंजाब में था और जब हरियाणा स्टेट डेवलप हुआ वो हरियाणा में आ गया। हम 2023 के एंड में हैं और अगर मैं फ्रेश कंपैरिजन करूं इन दो सिटीज़ का, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे पहली बात है कि जो नोएडा है वो प्लांट सिटी है, जबकि गुड़गांव इस तरीके से नहीं प्लान की गई है। अगर आप चमक धमक के एरिया से थोड़ा सा आगे चले जाएं तो वो पूरा जंगल लगता है और वहाँ सेफ्टी इश्यूज भी हमारे बढ़ जाते हैं। दूसरा, ग्रीनरी। नोएडा में ग्रीनरी का बहुत ध्यान दिया गया है और बहुत सारे पब्लिक पार्क्स भी हैं, जबकि गुड़गांव में इस तरीके से कुछ डेवलप नहीं किया गया है। रोड्स में तो ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर रोड्स बहुत प्लान तरीके से बनाई गई है। जहाँ पर मेन गुड़गांव की कंपनीज है वहाँ पर तो बहुत चौड़ी चौड़ी रोड है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जयपुर रोड की तरफ बढ़ें, जयपुर हाईवे की तरफ, तब आप देखेंगे कि कितनी प्रॉब्लम है रोड में। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो आप वहाँ पर मडी पडल्स का गेम भी खेल सकते हैं और जो ट्रैफिक लगता है वो इम्पॉसिबल हो जाता है घर तक पहुंचने के लिए। इसीलिए एक बहुत फेमस सेइंग है, अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो किसी भी देश की या सिटी की प्रोग्रेस वहाँ की रोड्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नोएडा में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्राइवेट कंपनीज की सप्लाई होती है, तो यहाँ पर जो सप्लाई है वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स मिलती है, जबकि गुड़गांव में वो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी के सिंगल सोर्स से डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है, काफ़ी पावर कट भी रहता है। न्यू गुड़गांव है या जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, वहाँ पर केबलिंग और पावर स्टेशंस का एक्सपेंस भी बिल्डर्स को बेयर करना पड़ता है और बिल्डर्स वो फिर आम जनता पे लगा देती है। इस वजह से भी वहाँ बहुत महंगा आपको इलेक्ट्रिसिटी होता है और उसके बाद भी काफ़ी पावर कट मिलता है। डीजी पे चलती है काफ़ी देर तक लाइट। और मेंटेनेंस की बात की जाए तो वहाँ के फ्लैट्स या वहाँ के रेजिडेंशियल एरिया का मेंटेनेंस भी बहुत हायर है कंपैरेटिवली नोएडा। वाटर की बात की जाए तो नोएडा में आप कहीं पर भी बोरिंग करके आप 24 आवर्स वाटर सप्लाई ले सकते हैं, जबकि गुड़गांव में ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो सप्लाई है वो वेस्ट यमुना कनाल से होती है। ट्रैफिक की बात की जाए, ट्रैफिक है नोएडा में वो मैनेजेबल है बिकॉज ऑफ रोड्स, वहाँ पर कंप्लीट मेस। मार्केट की बात की जाए तो नोएडा में आपको लग्जरी मार्केट्स, मॉल्स और छोटे मार्केट्स, वेजिटेबल मार्केट्स आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे, जबकि गुड़गांव में अगर आपको लग्जरी लाइफ वाले मॉल्स चाहिए या वो सब आपको बहुत लिमिटेड एरिया में मिलेगा। आपको रीजनेबल जो मार्केट्स होते हैं वो इजीली भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। वहाँ 2-3 सदर मार्केट और कुछ मार्केट्स हैं वो लिमिटेड एरिया में। हाउसिंग सोसाइटीज़ या रेंटल की बात की जाए
तो जो हाउसिंग सोसाइटी अगर आप वहाँ पर परचेस करने जा रहे हैं नोएडा में, वही चीज़ अगर आप गुड़गांव में परचेस करने जा रहे हैं तो आपको 1.5 गुना देना पड़ेगा। मींस यहाँ पर अगर आपको कोई फ्लैट 1 करोड़ का मिल रहा है तो वो गुड़गांव में आपको 1.5 करोड़ का मिलेगा, और हो सकता है कि आपके पास थोड़ी सी कम एम्यूनिटीज हों कंपैरेटिवली नोएडा के फ्लैट्स के साथ। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी के मामले में गुड़गांव अब तक नोएडा से आगे था। क्यों? क्योंकि आईजी एयरपोर्ट बहुत नियर था, जिसका एडवांटेज उसको अब तक मिला, और बहुत सारी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज ने अपना जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में बनाया। लेकिन अब पिक्चर बदल रही है, क्योंकि अब नोएडा के पास जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, और क्योंकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लॉज हैं गुड़गांव में, तो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज अब अपनी हेड ऑफिस है वो इस तरफ ट्रांसफर कर रही हैं, क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है। अगर हम सड़क कनेक्टिविटी की बात करें तो गुड़गांव से दिल्ली जाने के लिए 3 एंट्री पॉइंट्स हैं, जबकि नोएडा से दिल्ली जाने के लिए बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स। सारी नीतियों की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी सिटी के डेवलपमेंट के लिए। तो खट्टर सरकार ने प्राइवेट कंपनीज पे भी 75% का रिजर्वेशन ले रखा है अपने स्टेट के युवाओं को नौकरी देने के लिए। उसकी वजह से भी बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो थोड़ी सी नाराज, और वो भी चाहती हैं कि वो इस स्टेट से निकलकर फ्यूचर कहीं और अपना बनाए अपनी कंपनी का। और अगर फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज गुड़गांव से ज़्यादा अगर नोएडा में आ गई, जो कि आनी है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद, वो जो फ्यूचर होगा वो बहुत अच्छा होगा। ट्रैवलिंग की बात की जाए तो चीपर इन नोएडा, sharing auto and better public transport. If you have a car, then Noida will still be a cheaper due to least traffic congestion. Education की बात की जाए तो नोएडा में एजुकेशन हब है। यहाँ पे नंबर ऑफ रेपुटेटेड स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं, नॉलेज पार्क है, जबकि गुड़गांव में स्कूल्स और कॉलेजेस बहुत लिमिटेड हैं। कुछ ही सालों पहले खोले गए हैं, तो उनके पास उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो क्वालिटी एजुकेशन भी थोड़ी सी सफ़र करती है वहाँ पे। और साथ ही में जो स्कूल फी या कॉलेज फी है वो नोएडा की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं तो गुड़गांव में हमारे पास वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन वो लिमिटेड हैं, जबकि नोएडा में अप्रोचेबल हैं। नोएडा इज़ ऑल्सो फेवरेट फॉर मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, और इस वजह से ही सारे टॉप चैनल्स के स्टूडियो यहाँ पर ही हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाई गई है बहुत ही प्लान तरीके से, और फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक है जहाँ से हमें इंटरनेशनल रेवेन्यू भी जनरेट होता है, और इन सब की वजह से यहाँ पर काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को मिलती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो एस्पेक्ट है वो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर। नोएडा में सीवेज या ड्रेन का प्रॉब्लम उतना नहीं है, यहाँ पर प्रॉपरली प्लान्ड वे में ये चीज़ें बनाई गई हैं, जबकि गुड़गांव में एकदम मैस हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज क्राइम, और लॉज जो हमारे उस सिटी के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सिटी के डेवलपमेंट के लिए। नोएडा में जब से सीएम योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से काफ़ी क्राइम पर कंट्रोल हो गया है, और जो भी क्राइम करने की कोशिश करता है तो हम जानते हैं या तो उसका एनकाउंटर हो जाता है या फिर बुलडोजर चला दी जाती है, तो काफ़ी कंट्रोल में आ गई है सिचुएशन। जबकि गुड़गांव में कुछ एक एरिया में तो बहुत चीज़ के आगे थोड़ा कह पाना मुश्किल है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो शायद इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है कि नोएडा बेहतर और सस्ता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो नोएडा इज द क्लियर विनर। कॉस्ट ऑफ लिविंग हेयर इज वेरी लेस एंड द RWAs आर फार बेटर, ग्रीनर एंड सिक्योर। मेट्रो कनेक्टिविटी की बात की जाए तो नोएडा इज वे बेटर। एवरी सेक्टर इज विद इन द 15 मिनट ऑफ रीच फ्रॉम द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। So both the cities have their advantages and disadvantages. If you are a party animal, brand conscious person and a frequent visitors to the luxury malls over the weekend, then go for Gurgaon. If you want to have a reasonable standard of living, this city won't be a viable option. If I talk about Noida, people here have a reasonable standard of living, means that people belonging to all the types of social categories would be possible. In short, the culture of Noida is heterogeneous.
Lastly, I would suggest that you live nearly your place of work, because more than half of the population living in Delhi NCR waste their time in commuting and miss out the precious time which could otherwise be devoted to their hobbies. Hope I answered you satisfactorily. आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है नोएडा और गुड़गांव के फ्यूचर के बारे में. थैंक यू.